नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं बल्लारपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री इलियास हुसैन शेख सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बल्लारपुर क्षेत्र के कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओवरबर्डन रिमूवल के लक्ष्य के बारे में हमें बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अब तक क्या प्रगति दर्ज की गई है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बल्लारपुर क्षेत्र में आज की तारीख में 7 माइन ऑपरेटिव हैं, जिसमें एक अंडरग्राउंड माइन है और 6 ओपन कास्ट माइन है। 6 ओपन कास्ट में भी एक गौरी डीप माइन है जो कि टोटल डिपार्टमेंटल चलाई जा रही है, और शास्त्री ओपन कास्ट माइन है जो कि पार्शियल डिपार्टमेंटल और बाकी HOE कॉन्ट्रैक्टर द्वारा चलाई जा रही है। जहाँ तक प्रोडक्शन टारगेट का सवाल है, इस साल का कोल प्रोडक्शन टारगेट हमें जो मिला है वो 13.075 मिलियन टन है और 91.6 मिलियन क्यूबिक मीटर OB निष्कासन का टारगेट मिला हुआ है। साथ ही डिस्पैच का टारगेट 13.075 मिलियन टन है। इस साल जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें मिड मई से ही 15 मई से ही करीब हमारी बारिश चालू हो गई, जिसकी वजह से इस साल अभी तक जो हम फर्स्ट क्वार्टर में हैं कुछ टारगेट से पीछे चल रहे हैं, परंतु आने वाले दिनों में निश्चित ही हम इसे मेकअप करके और अपने टारगेट को अचीव करने में पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो बल्लारपुर की एक सक्षम टीम यहाँ काम कर रही है, इस टारगेट को आसानी से हम लोग अचीव कर पाएंगे। अभी फर्स्ट क्वार्टर में जो प्रोडक्शन हुआ है 2.45 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन हुआ है, 18.94 मिलियन क्यूबिक मीटर OB का प्रोडक्शन हुआ है, और साथ ही 2.41 मिलियन टन कोयला डिस्पैच अभी तक हम कर पाए हैं और अभी लगे हुए हैं। हमें मौका मिलता है, हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सर, क्षेत्र के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किन रणनीतियों तथा तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारी 2 माइन हैं, एक गौरी पौनी एक्सपांशन और पौनी 2। गौरी पौनी एक्सपांशन का जो टारगेट है वो 3.5 मिलियन टन है और पौनी 2 का जो है वो 3.25 मिलियन है। रणनीति के तहत इस साल हम ये दोनों माइन एक करके इसका एक साथ EC ले रहे हैं और उसकी कैपेसिटी हमारी 9 मिलियन पे हो जाएगी, जिससे कि बल्लारपुर को प्रोडक्शन में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि एक धुपतला माइन हमारी चल रही है, जिसका कि EC कैपेसिटी अभी तक 1.7 मिलियन टन है। उसका पब्लिक हियरिंग हो चुका है और बाकी प्रोसेस जारी है। बहुत जल्द हम उसे 2.5 मिलियन टन का EC ले लेंगे, तो वो 1.7 से 2.5 मिलियन टन पे माइन चली जाएगी, जिससे कि हमें प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने में फ़ायदा होगा। साथ ही एक बताना चाहता हूँ कि गौरी डीप माइन जो कि पहले गौरी पौनी सवेरिया के साथ हुआ करती थी, उसे हमने अलग किया है और वहाँ गौरी सेंट्रल प्रोजेक्ट आने जा रहा है। तो गौरी डीप का जो टारगेट आज की तारीख में सिर्फ 6 लाख है, वो आने वाले दिन में 7 मिलियन टन होने जा रहा है। तो उसके तहत अभी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। ज़मीन का एक्विजिशन का कार्य बड़ा तेज़ी से चल रहा है, तो आने वाले दिनों में हम वहाँ से भी प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे। नई तकनीकी के तहत हम लोग अभी सरफेस माइनर्स 3 माइन में हमारे ऑलरेडी चल रही हैं। आने वाले दिनों में इसे और बढ़ाया जाएगा। साथ ही बल्लारपुर ओपन कास्ट जो माइन है उसमें रिपर माइनिंग हम प्रपोज कर रहे हैं, तो आने वाले दिन में ये रिपर माइनिंग भी हम लोग चालू करेंगे, जिससे कि जो बस्ती के नज़दीक का कोयला है उसे हम सेफली आसानी से हम लोग निकाल पाएँ। सर, आपने हमें ओवरबर्डन रिमूवल के लक्ष्य के बारे में बताया। ओवरबर्डन रिमूवल के संदर्भ में अपनाए गए किसी विशेष सुधार या नवाचार के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया अभी कि दुबतला में हमें 1.7 मिलियन टन से 2.5 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन करना है। उसके तहत रणनीति के तहत अभी जो है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था वो ख़त्म होने पर है। तो जैसे ही ख़त्म हो रहा है उसके साथ साथ हम लोगों ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दिया है, जो कि 17 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से प्रोड्यूस करेगा, वो भी प्रोड्यूस करेगा, और हम उसी के तहत अपना प्रोडक्शन टारगेट आगे अचीव कर पाएंगे।
गौरीपोनी एक्सपांशन माइन में भी करीब 37 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबी का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिससे कि हम वहाँ आसानी से अपना 3.5 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन कर पाएंगे। एक और हम जो करने जा रहे हैं, अभी गौरी डीप में लैंड एक्विजिशन का कार्य चल रहा है, उसमें भी इसी लेने में समय है, परंतु ओबी का टारगेट अचीव करने के लिए हम वहाँ भी अभी जो है एक HOE कॉन्ट्रैक्ट लाने जा रहे हैं, जिसका एक प्रपोज़ल भेजा गया है, जो 2 साल के लिए वहाँ पे ओबी निकालेगा और उसे आगे जैसे भी हमारा इसी मिलेगा तो हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। अन्यथा अगर नहीं भी अगर होता है किसी कारण से, तो अगले साल हम अपना डिपार्टमेंटल कोयला हम निकाल पाएंगे। जहाँ तक ओबी में न्यू इनिशिएटिव की बात है, बलारपुर ओपन कास्ट से हम लोग OB2 सैंड का एक प्लांट ऑलरेडी बैठा चुके हैं, जिससे कि चंद्रपुर और बल्लारपुर की जो अंडरग्राउंड माइन है उसके स्टोरिंग में हम लोग उस रेता को काम में लाएंगे। साथ ही उसमें जो प्रोडक्शन होगा उसे हम ज़रूरत पड़ने पर बाहर बेच भी सकते हैं। उससे उस प्लांट से हम 2000 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन करीब सैंड निकाल पाएंगे। आने वाले दिन में ये एक नई पहल होगी जो कि बल्लारपुर क्षेत्र में पहली बार की जा रही है। सर, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में क्षेत्र द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं? कोल माइनिंग से उत्पन्न होने वाले डस्ट को कम करने के लिए क्या विशेष उपाय अपनाए गए हैं? कोल माइनिंग से उत्पन्न होने वाले डस्ट को सप्रेस करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर ट्रक्स लगाए गए हैं, जो कि लगातार माइन में काम करते हैं और जो भी डस्ट बनती है उसे सप्रेस किया जाता है। इसके अलावा फिक्स टाइप स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, जो कि आसपास के जो माइन से संबंधित रोड हैं जहां लगातार वो स्प्रिंकलिंग करते हैं ताकि डस्ट का फॉर्मेशन कम से कम हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 3 माइन हमारी ऐसी हैं जहां पर हमने सरफेस माइनर लगाया है, जिससे कि डस्ट फॉर्मेशन स्पॉट पर ही कम से कम हो, ना के बराबर हो। इसके अलावा 24 पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में हमने 24 फॉग कैनन लगाए हुए हैं। अभी हाल ही में FMC का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें कि साइलो लगाया जाएगा। 360 करोड़ की लागत से ये कार्यक्रम बहुत जल्द चालू होने जा रहा है। उसके बाद ये फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी लगने की वजह से आने वाले दिनों में ट्रक का मूवमेंट्स काफ़ी कम हो जाएगा और डस्ट की समस्या से निजात पाई जा सकती है। इसके साथ ही करीब 10 किलोमीटर CC रोड बनाने का कार्यक्रम लिया गया है कि आने वाले दिन में ये सीमेंट रोड बनने से जो रोड पर डस्ट फॉर्मेशन होती है वो कम से कम होगी। साथ ही इस रोड के किनारे किनारे हम लोगों ने 1500 बांस के पेड़ लगाए हैं, जो कि इसमें हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे। आज तक बल्लारपुर क्षेत्र में अभी तक जब से बल्लारपुर क्षेत्र बना है, आज तक करीब 12 लाख पेड़ लगाए गए हैं, जो कि 400 हेक्टर में लगाए गए हैं करीब। और इस साल पेड़ लगाने का जो टारगेट हमें मिला है वो करीब 30 हेक्टर में हम पेड़ लगाने जा रहे हैं, जिसमें 4 हेक्टर में मियावाकी पद्धति से पेड़ लगाए जाएंगे। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ख़ास करके हमने कॉलोनी में एक पार्क डेवलप किया है वंश वाटिका के नाम से, जहाँ की बांस के 100 प्रजाति लगाई गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और सभी माइनों में करीब करीब हमने टायर वॉश सिस्टम लगाया है, जो कि मेन रोड पर ट्रक आने से पहले टायर वॉश होकर आए, ताकि वो जो डस्ट लेके आता है ट्रक टायर में, वो टायर वहीं वॉश होकर आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक 3 माइन में हमने COQMS लगा चुके हैं और इस साल और बाकी के 3 माइन में COQMS लगा दिया जाएगा, जिससे कि हमें कंटिन्यूअस जो एयर क्वालिटी है उसका मॉनिटरिंग लगातार हम कर पाएंगे। ये सारे कार्य कर हम लोग जो प्रोडक्शन कोयला कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण का पूरा देखभाल के साथ हम काम कर पाएँ, ताकि हमारे काम से कोयला निकासी से आसपास के पर्यावरण को कम से कम दूषित हो और किसी तरह की पर्यावरण से होने वाली बीमारियों से बचें। सर, बल्लारपुर क्षेत्र में CSR के तहत किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं? कुछ खास परियोजनाओं के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा कीजिए। पिछले साल हम लोगों ने CSR में 3.21 करोड़ का खर्च किया। ये अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले यहाँ पे करीब साल भर में 50 से 60 लाख के आसपास CSR में खर्च होता था, जिसके सारा रिकॉर्ड तोड़कर इस साल हम लोगों ने 3.21 खर्च किया है। ये सभी खर्च
आसपास के खास रहा कि आसपास के गांव जो लगे हुए हमारे माइंस हैं उन गांवों में ही सिर्फ खर्च किया गया। उसमें सैनिटेशन का कार्य किया गया, जिसमें कि कंक्रीट की नालियाँ, कंक्रीट के रोड्स बनाना और तालाब का चौड़ीकरण, खोलीकरण काम किया गया है, जिसमें कि अमृत सरोवर पे काम किया गया। और इन सब कामों की वजह से गांव वालों में WCL की काफ़ी अच्छी छवि गई है और लोग आगे बढ़कर मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। और ये छवि को निर्माण करने में CSR का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आने वाले दिन में भी हम इस तरह के CSR कार्य लगातार करते रहेंगे, जिससे कि आसपास के गांव लाभान्वित हो और WCL का उसका फ़ायदा हो। सर, कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए क्षेत्र द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं? साथ ही यह भी बताएं कि महिला कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या योजनाएं हैं? जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले साल किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हमारे किसी भी माइन में नहीं हुआ। हर शिफ्ट के शुरुआत में सेफ्टी टॉक दिया जाता है सुपरवाइजरों के द्वारा और हमारे अधिकारियों के द्वारा, जिससे कि लोगों में ये सुरक्षा की भावना जगाई जाती है और SOP किस तरह इस्तेमाल करना है, कैसे SOP के तहत काम करना है, इसकी सारी जानकारी दी जाती है, जिससे कि SOP को मद्देनज़र रखते हुए लोग काम करते हैं। सभी माइन में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में जो भी जितने भी तरीके के उपाय दिए गए हैं सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, तो सारे उपाय लेते हुए काम किया जाता है, जिससे कि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एक और बताना चाहूँगा कि एरिया ऑफिस से सीनियर ऑफिसर्स की टीम बनाकर हर हफ्ते बैक शिफ्ट इंस्पेक्शन करवाया जाता है, जिससे कि किसी तरह की लापरवाही बैक शिफ्ट में ना हो सके। सभी माइन का साइंटिफिक स्टडी कराया गया है और साइंटिफिक स्टडी में बताए गए उपायों के तहत बेंचेस फॉर्मेशन की जाती है और साथ ही जो OB डंप होता है उस डंप को उसी साइंटिफिक स्टडी के बताए गए उपायों के तहत डंप किया जाता है, जिससे कि किसी तरह का हादसा ना होने पाए। कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हमारे पास एक हॉस्पिटल है 25 बेडेड, उसके अलावा 2 डिस्पेंसरीज हैं, एक बल्लारपुर क्षेत्र में, एक गौरी उप क्षेत्र में। इसके अलावा 13 एम्बुलेंसेस हैं, जिसमें कि 5 एरिया हॉस्पिटल में रहती हैं, बाकी डिस्पेंसरी और सभी माइनों में 24 घंटे उपलब्ध होती है। किसी तरह की कोई बात होने पर वो तुरंत उसे एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। OPD के तहत इलाज किया जाता है, साथ ही साथ छोटे मोटे ऑपरेशंस भी हमारे यहाँ पे किए जाते हैं। ना सिर्फ हमारे कामगार बल्कि आसपास के गांव के जो हमारे निवासी हैं वो भी CSR के तहत इसका लाभ उठाते हैं। इसके तहत कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो हमारे हैं, जो आज की तारीख में काफ़ी बड़ा योगदान उनके द्वारा किया जाता है, उन्हें भी इसमें शामिल कर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। ना सिर्फ OPD और हॉस्पिटलाइजेशन के, इसके अलावा भी लगातार डॉक्टर्स की टीम आसपास के गांव में जाकर, हॉस्पिटल से निकलकर माइन पिट ऑफिस में जाकर वहां पर जाकर स्वास्थ्य की जांच करते हैं, जिससे कि हम अपने वर्कर्स के सही समय पर जांच करके अगर कोई उन्हें तकलीफ़ है तो त्वरित इलाज किया जाता है। आज की तारीख में हमारे पास महिला कर्मचारी बहुतायत मात्रा में हैं। पहले था कि एरिया में क्लर्क के काम में, हॉस्पिटल में हम डिप्लॉयमेंट करते थे, बट आज की तारीख में हमारी महिला कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर खदान में काम कर रही हैं, जो मशीन ऑपरेट भी कर रही हैं, वर्कशॉप में पूरी तरह से काम कर रही हैं और आने वाले दिन में उनको देखा देखी काफ़ी महिलाएं प्रेरित होकर इस तरह के काम, जो माइन के काम करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। हमारे पास 2 अफसर भी हैं अंडरग्राउंड में जो काम करती हैं और उन्हें भी देखकर बाकी महिलाएं काफ़ी प्रेरित होती हैं और आने वाले दिन में निश्चित ही उनकी भागीदारी किसी मर्द से कम नहीं होगी। सर, आपके कार्यकाल में बल्लारपुर क्षेत्र की किस उपलब्धि को आप विशेष मानते हैं? क्षेत्र की टीम को व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व देने में आपने किन मूल्यों तथा प्रथाओं को प्राथमिकता दी है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो प्रोडक्शन हम लोगों ने अचीव किया, चाहे कोयला प्रोडक्शन हो, चाहे OB की निकासी हो, चाहे डिस्पैच हो, सभी चीज़ों में अब तक का ये हाईएस्ट अचीवमेंट रहा।
एक और बड़ा कार्य हमारे हाथ में आया था जो कि नाला डाइवर्शन का था। करीब 3.2 किलोमीटर नाला डाइवर्शन काफ़ी रिकॉर्ड समय में हमने पूरा किया। इसके साथ ही रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट के काम काफ़ी तेज़ी से पिछले साल आगे बढ़े और जिसका कि लाभ हमें आने वाले दिन में होगा। और जहाँ तक कार्यप्रणाली की बात है तो एक टीम की तरह मिलकर हम लोग काम करते हैं। निश्चित ही यहाँ की टीम बल्लारपुर क्षेत्र की बेहतरीन टीम है, चाहे वो कामगार के हो, चाहे हमारे यूनियन के पदाधिकारी हो, चाहे अधिकारी हो, और सबसे बढ़कर हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर सभी का साथ लेकर और सबके साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे कि इस तरह की अचीवमेंट्स पाई जाती हैं। मैं इस परिप्रेक्ष्य में धन्यवाद देना चाहूँगा अपने CMD सर का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सभी डायरेक्टर्स का, CVO सर का, कि उनकी लगातार मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है और उनके मार्गदर्शन के तहत ही ये इस तरह का अचीवमेंट प्राप्त किया बल्लारपुर क्षेत्र ने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी कामगारों का, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का, अपने सभी यूनियन प्रतिनिधियों का, अपने सभी अधिकारियों का, कि जिनके सहयोग के बगैर इस तरह की अचीवमेंट्स संभव नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों का और स्टेट गवर्नमेंट के सभी ऑफिशियल्स का, जो कि लगातार अपना मार्गदर्शन देते हैं और हमें अपने कार्य में मदद करते हैं, खास करके रिसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन और लैंड एक्विजिशन में। मैं उन सब का बेहद बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सबके सहयोग से ही बल्लारपुर क्षेत्र काफ़ी आगे आया है। आने वाले दिन में मैं ये मानता हूँ कि सबके सहयोग से बल्लारपुर क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा और नए आयाम स्थापित करेगा। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।